डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय कुश्ती के सफलतम पहलवानों में सुशील कुमार की छवि में आए बदलाव की कहानी कहने के लिए 2 तस्वीरें पर्याप्त है। पहली तस्वीर में वह ओलंपिक में पदक जीतने के बाद सिर पर तिरंगा लिए हुए हैं और दूसरी तस्वीर में उन्होंने तौलियों से अपना चेहरा ढक रखा है। पहली तस्वीर देश के युवा पहलवानों को इस खेल के प्रति आकर्षित करने वाली है, तो दूसरी तस्वीर उन्हीं युवाओं को इस खेल से विमुख करने को प्रेरित कर रही है। ये दोनों तस्वीरें देश के एक नायक के अर्श से फर्श पर लाने की कहानी भी कहती है। पैराग्राफ चेंज। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य, 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक और 2010 के मॉस्को विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर भारतीय युवाओं की प्रेरणा बने पहलवान सुशील कुमार पर गंभीर आरोप है। उन पर एक अन्य पहलवान की हत्या का आरोप लगा है। यह सही है कि अभी उन पर दोष साबित होना बाकी है, पर इस घटना ने खुद उनकी ही नहीं, भारतीय कुश्ती की प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया है। खेलों में ऐसी कहानियां कई बार सुनने को मिलती है कि किसी खिलाड़ी विशेष ने जिस स्टेडियम में कैरियर की शुरुआत की थी, वहीं आखिरी मैच खेलकर अलविदा कह दिया। सुशील के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, पर उनकी कहानी ठेस पहुंचाने वाली है। उन्हें 14 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े में गुरु सतपाल पहलवान से दांवपेच सीखने शुरू किए थे और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इस स्टेडियम को अलग पहचान दी। सुशील की हर सफलता के साथ हर युवा पहलवान के लिए यह स्टेडियम आंखों का तारा बनता गया, लेकिन जिस स्टेडियम ने सुशील को पंख लगाए, उसी स्टेडियम की कार पार्किंग में एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में उनका शामिल होने से उनकी छवि पर ग्रहण लग गया है। पैराग्राफ चेंज। जिस खिलाड़ी से भारतीय कुश्ती को नई दिशा की उम्मीद थी, उसका मुंह छिपाना बहुत दुखद है। भारतीय कुश्ती के लिए यह समय कतई अच्छा नहीं है। सुशील कुमार के आपराधिक घटना में शामिल होने से इस खेल को और छत्रसाल स्टेडियम की छवि को नुकसान पहुंचना लाजिमी है। छत्रसाल स्टेडियम की प्रतिष्ठा का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जुलाई में शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए जिन 4 पुरुष पहलवानों ने क्वालिफाई किया है, उनमें 3 दीपक पुनिया, रवि दहिया और बजरंग पुनिया कभी न कभी इस स्टेडियम से जुड़े रहे हैं, पर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि शायद आगे प्रतिभाशाली पहलवान इस अखाड़े से जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। किसी खिलाड़ी के आपराधिक मामले में संलिप्तता की यह कोई पहली घटना नहीं है। अब तक करीब 33 ओलंपिक पदक विजेता विभिन्न आपराधिक घटनाओं में जेल की हवा खा चुके हैं। अभी पिछले दिनों अमेरिका में व्हाइट हाउस पर हुए प्रदर्शन में ओलंपिक पदक विजेता तैराक क्लिंट केलर भी शामिल थे। इस प्रदर्शन की अमेरिकी ओलंपिक समिति ने निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से केलकर के पदक वापस लेने की मांग भी कुछ लोगों ने की।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं पर पदक वापस लेने की ओलंपिक चार्टर में कोई व्यवस्था नहीं है। यही वजह है तमाम पदक विजेताओं के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर भी कभी किसी का पदक नहीं छीना गया है। पैराग्राफ चेंज। इससे तो साफ है कि सुशील कुमार के ओलंपिक सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीते पदक वापस होने नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह से आईओसी का मानना है कि हम खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर पदक देते हैं, इसलिए बाहर की गतिविधियों से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओलंपियनों के पदक नहीं छीने जाते हैं, उन्हीं खिलाड़ियों के छीने जाते हैं। समाप्त।